अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीम कॉइन के बारे में कि मीम कॉइन का टारगेट क्या होगा, मीम कॉइन यहां से कितना पंप करने वाला है और मीम कॉइन जो है वो मैक्सिमम कितना डाउन आ सकता है। आप लोगों ने अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उसको बाय करना है तो कौन सी बेहतरीन एंट्री होगी, और अगर आपने मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है तो तब आप किस हद तक उसको होल्ड कर सकते हैं, कितना वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी ऊपर जा सकता है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में कंप्लीट से बात करेंगे और साथ में आपको उसका एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा। मैंने एक एनालिसिस किया है और आपके सामने मीम कॉइन का मैं एनालिसिस शेयर भी करूंगा और टारगेट्स आपको वहां से ज़रूर नज़र आ जाएंगे। तो वीडियो बहुत कीमती होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे अफराद जो इस चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आप लोगों को सिग्नल सर्विस की ज़रूरत है तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस पर अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करें, हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह डिटेल्स सेंड करेंगे। तो मज़े करें। बाकी मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। एक जो है ना वो मेरा सिनेरियो क्या है कि मैं क्या यानी कि सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या है। बिटकॉइन 35,600 को अगर नीचे तक क्रॉस ना किया तो ये अप ही है, और अथीरियम 1940 से ऊपर ऊपर ये अप है। ये मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बाकी जैसा कि मैंने कल आपको बताया था डोज कॉइन के बारे में, डोज कॉइन आप लोग देख सकते हैं अप जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने रात की जो वीडियो बनाई, 3 जो कॉइन्स है वो मैंने आपको कहा कि वो क्रैश होंगे और वो अच्छे खासे क्रैश हुए, आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो ये सुलाना 62 के 63 पर था, ये क्रैश हुआ 58 पर आया, 56 57 इसने लो लगाया है। उसके बाद मैंने रून के बारे में बताया था, रून क्रैश हुआ। फिर मैंने बीटीसी का बताया, बीटीसी नीचे गिरा। तो ये कॉइन्स मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिडिक्शन ठीक साबित हुई। तो अब फ्यूचर ट्रेडर्स को चाहिए कि इससे एग्जिट कर दें फ़िलहाल, तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। एग्जिट का मुझसे ना पूछा करें, आप खुद ही अपनी जहाँ आपका दिल करे प्रॉफिट बुक कर लिया करें। बाकी मैं आपका कमेंट्स जो है उनके रिप्लाई करूँगा, और आपका आज मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जितनी मुझे सपोर्ट की है, यकीन माने यार मेरा दिल खुश हो गया है। मेरा कद इतना बड़ा हो गया कि यार मेरी ऑडियंस जो है, मेरे भाई जो हैं, मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई जो भी हैं, मेरे ऑडियंस है, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और मेरी जगह वो अगले बंदे को वो जवाब दे रहे हैं और मेरी सफाइयाँ दे रहे हैं। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है मुझ पर, और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, और अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, आप लोगों की उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, आपकी सेहतों में बरकत अता फ़रमाए। बाकी आपकी चाहतों, आपकी मोहब्बतों और आपके अतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल जो है ना बिल्कुल अब फील नहीं कर रहा कि कोई मुझे हेटर जो आके जो ऐसे किसी ने कहा है, अब मुझे कोई ऐसी वैसी फीलिंग नहीं आ रही। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस के ऊपर कि यार मेरे लिए कोई बोलने वाला पड़े हुए हैं, इतने लोग मेरे लिए बोलने वाले पड़े हुए हैं। तो ये हेल्प जारी रहेगी, आइंदा ऐसे हेटर्स के कमेंट्स इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग होंगे कमाने वाले, या जो लोग सीरियस हैं सीखने के लिए, उनका ही रिप्लाई होगा और उनका ही जो है ना उसको उनको लेके आगे चला जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स वंस अगेन, बंडल ऑफ थैंक्स, ठीक है। तो चलिए पहला कमेंट लेते हैं। रमज़ान भाई कहते हैं आउट क्लास एनालिसिस। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, आगे है भाई जो है डस का लव बर्ड। अच्छा ठीक है शफीक भाई, आप नकम्मे लोगों का मैसेज ना पढ़ा करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और बहुत फ़ायदा होता है। मेहरबानी करके ये बता देंगे क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन रख देने चाहिए या इनसे आउट होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं ना, स्पॉट ट्रेडर्स हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें इनका, ठीक है। अभी बिटकॉइन है $45,000 तक भी जाना है, 41,000 तो कन्फर्म, 45,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। बायोंग डिप है तो इसको वेट करिए अगर स्पॉट में। अगर तो फ्यूचर करते हैं तो फिर तो यार नहीं, फिर तो कोई लॉन्ग टर्म कोई मीडियम टर्म, बस शॉर्ट टर्म पे होता है। अच्छा, शायद अनवर भाई कहते हैं ब्रदर ट्रेडिंग ब्लैक डे क्या है, 70% ऑफ है यार। ये
ट्रेडिंग व्यू की कोई फ़ीस होती है उसको उनको ज्वाइन करने की, उनके एनालिसिस देखने की, और जो ट्रेडर्स हैं या ट्रेडर्स को ज्वाइन करने की, उनकी कम्युनिटी को, तो उसमें उन्होंने 70% ऑफ कर दिया होगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, कामरान अंसारी कहते हैं सर छोड़ो इन घटिया लोगों को, मेरे को ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं भी नहीं आती, जब से आपको फॉलो किया है मुझे बहुत फ़ायदा होने लगा है। लव यू भाई, लव यू टू यार। देखें जो लोग हैं, जो मेरे भाई हैं बहनें हैं, ये देखें कैसे रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, हमज़ा खान कहते हैं नो वन कैन बीट यू सर। यस यस, इंशाल्लाह कोई नहीं बीट कर सकता। आप लोगों की अल्लाह की पहले सपोर्ट है, उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट है। अच्छा, मोहम्मद जमील कहते हैं मैंने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं की, आपकी हर वीडियो देखता हूँ, या जो बताता करते हैं इनको करने दो। अच्छा, जो बातें करते हैं, ठीक है जनाब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपू अपू कहते हैं गो अहेड, डोंट आंसर डर्टी पीपल, रियली बॉस यू आर द बेस्ट फ्रॉम बांग्लादेश। क्या बात है, बांग्लादेशी भाई हमारे, थैंक यू अपू अपू, बहुत शुक्रिया आपका, बंडल ऑफ थैंक्स। डॉज बाय किया है 8250 पर, यस यू कैन होल्ड इट डॉज कॉइन। अच्छा, उसके बाद सर जस्ट इग्नोर दिस पीपल, क्रिप्टो बिग बॉक्स बिग डील कहते हैं जी जनाब, अब इग्नोर ही करेंगे इसका, ठीक है। पठानी कहते हैं कि कम्युनिटी गाइडेंस लगा दें और हेटर्स के जवाब न दिया करें, है ना। बिल्कुल जी, मैंने यही सोचा है, अब आप सही कह रहे हैं। एहसन खान कहते हैं भाई सर आप ऐसे लोगों के कमेंट को इग्नोर करें जो बिला वजह की फालतू बातें करते हैं आपके बारे में। जी बिल्कुल, अब मैंने यही आप लोगों के ये कमेंट से अखज़ किया है कि यार ये इनको इग्नोर ही करना बेहतर होगा। ये कमेंट आगे इंक्रीज़ होते रहेंगे, बिल्कुल आपकी सपोर्ट जारी रहेगी इंशाल्लाह। सर आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन जनाब, बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का। अच्छा जी, बाकी कोई यूज़र हैं, पता नहीं उनका नाम नहीं आ रहा। भाई मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, मैंने $500 इन्वेस्ट किया था डिफरेंट कॉइन्स में, और मैं बार बार सेल करता रहा और मुझे बहुत लॉस हुआ। अब मेरे पास 500 में से सिर्फ $70 बाकी हो यार। अब मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू की है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे। यार आपने नाम नहीं मेंशन किया, आप नाम लिख दिया करें, अगर ऊपर नहीं आ रहा होता तो काइंडली, ताकि बंदा जो है ना वो आपको नाम से पुकारे तो ज़्यादा बेहतर, अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, मतीन खुशी कहते हैं सर जी टिया कॉइन कितना पंप होगा, मेरी बाइंग 5 की है, लाजिम चाहिएगा सर। टिया कॉइन यार ऊपर ही है, आप 5 की है। टिया कॉइन इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है इस वक्त गिरती मार्केट में, ठीक है ना। तो अच्छा सर जी, लव हो गया, आपसे कमाल की प्रोडक्शन हुए हैं आपकी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब मतीन खुशी साहब। अच्छा, मंसूर जान सर कहते हैं सर ये लोग आपसे जलते हैं, ये फजूल कमेंट करते हैं, यू आर गुड। बहुत शुक्रिया मंसूर जान सर भाई। राजा राजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, फ्लोकी को मज़ीद कितनी देर होल्ड करना चाहिए। फ्लोकी यार वो चली गई है, क्या नाम है इसका, उसकी वो अनाउंसमेंट वगैरह, उसका तो टोकन फ़ी जो है कॉइन वो भी लिस्ट हो चुका है। तो अब इसको होल्ड क्या, और आगे मार्केट गिर रही है, तो चलें फ़िलहाल इसको होल्ड रखें, अगर बाइंग आपकी है तो इसको स्पॉट में होल्ड करें। तनख्वाह कमेंट करते हैं शफीक भाई, बहुत ज़बरदस्त। इन लोगों के लिए जल कर कबाब बनने से बेहतर है उन लोगों के लिए कि बेहतर है खुल कर गुलाब बन जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, अल्लाह खुश रखे। आमीन जनाब, आमीन, बहुत शुक्रिया। भाई फ्यूचर ट्रेड में जस्ट एक चीज़ डाउटफुल है कि मैं जो फंडिंग फ़ी देते हैं वो काइंड ऑफ गैम्बलिंग है, मुफ्ती से क्या पूछूं, उनको क्रिप्टो का कोई नॉलेज नहीं होता। मदीहा मकसूद पूछती हैं, जो जैसे बता देगा वैसे ही सुन के फतवा दे देते हैं। आप काइंडली इसको फंडिंग फ़ी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अच्छा जी, ये जो है ना इसमें अच्छा आगे फंडिंग क्लियर कर दें, क्या हर कॉइन पे फंडिंग फ़ी होती है, और अगर फंडिंग टाइम से पहले ट्रेड क्लोज कर दें तो फंडिंग फ़ी पे। अच्छा, ये कुछ टाइम पीरियड होता है, 12 घंटे हैं या 24 घंटे हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ कॉइन्स पे ना मदिया मकसूद मुख्तलिफ कॉइन्स का मुख्तलिफ स्वैप लगता है, ठीक है। स्वैप कहते हैं, ये इंटरेस्ट ही कहते हैं इसे, ठीक है। और ये हराम है टोटल, सही है। इसलिए इसी बेस के ऊपर लोग कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, ये जो इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करें भी सही तो बस बिल्कुल 2-4 घंटों के बाद, 8-10 घंटों के बाद इसको क्लोज़ कर दें आप, जैसे भी जो भी आपको मिल रहा है यही हो सकता है। तो बिल्कुल ये मुख्तलिफ कॉइन्स पे मुख्तलिफ होती है, और अगर आप नहीं अगर वो टाइम पीरियड के बाद आप ट्रेड जारी रखेंगी तो फिर फर्दर वो लगती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है डे बाय डे, ठीक है ना।
तो उससे उससे पहले पहले अगर आप क्लोज़ कर देंगे तो फिर नहीं लगती। वही जो उसका होता है ना लीवरेज वगैरह की फ़ीस के अंदर, वही चीज़ होती है, बस वही लगती है और कुछ नहीं लगता। ठीक है, जो एक्सचेंज का होता है अपना। तो ये शेबी भाई कहते हैं, सर जाहिलों की बातों का जवाब क्यों देते हैं? इन्हें घर का राशन के लिए कोई पैसे नहीं देते, क्योंकि ये चोरी कर लेते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शबीब भाई। तो सर इरशाद रहीम कहते हैं, सर कॉइन के आगे 5x लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि 5x का मतलब ये होता है, x का मतलब होता है यानी कि डबल होना उससे। 5x का मतलब 5 गुना बढ़ेगा, यानी कि $1 का एक कॉइन है ना, तो अगर वो कहे ना 5x होगा तो समझ लें 5x मल्टीप्लाई 1 कितना, 5x, 5x बढ़ेगा। ठीक है, तो यो 6x हो जाएगा टोटल। अच्छा गुड सर। मिर्ज़ा सिकंदर कहते हैं, जी फ़ायदा हो रहा है हमें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल से। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामिक स्टडी सर, गुड सर, आप अपना काम जारी रखो, डॉग लोगों का काम है भौंकना। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। लेज़ी बॉय भाई कहते हैं, पेड सर्विस ज्वाइन करो लोगों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा फ़ायदा होगा। फवाद को गोली मारो। बिल्कुल जनाब, पेड सर्विस आपको कितनी दफ़ा कही है, आप जो है ना वो कर लें ज्वाइन, मज़ा लेने के लिए आप, कमाने के लिए मज़ा करें आप। तो इसलिए जो है ना, अब ये जो है ना कमेंट्स और ये फीडबैक आपके बहुत अच्छे थे, बहुत ही आपने सपोर्ट किया मुझे, आपका बंडल ऑफ थैंक्स अगेन। अब हम उन कॉइन्स, मीम कॉइन की तरफ चलते हैं और आपको शॉर्टकट उसका बता देता हूँ कि वो नेक्स्ट क्या करने जा रहा है। मीम कॉइन को अगर हम सर्च करें तो आपके सामने ये एक जो है ना लेटेस्ट बनास के ऊपर जो कॉइन लिस्ट हुआ है और इसकी फार्मिंग जारी है। मज़े की बात यह है कि मीम कॉइन की फार्मिंग जो है ना वो जारी है। तो फार्मिंग अगर जिस कॉइन की जारी हो जाता रहता है जब तक उसकी फार्मिंग का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होता। तो ये एनालिसिस है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ मीम टोकन के। ये ले, ये 0.33, अगर मैं वीडियो में आपको दिखा सकूं तो इसलिए मैंने बनास ओपन किया है। थोड़ा सा नेट का इशू है, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में नेट जो है ना ऐसे चलता है। अच्छा 0.033, तो यहाँ अगर तो हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत कुछ बेहतरीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कभी कभार बहुत ज़्यादा तंग करता है, ख़ास तौर पर PTCL का जो नेट है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। बाकी पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसमें जो है ना ये चीज़ देखिए, मीम कॉइन की फार्मिंग जो है ना वो जारी है। अब 3309 पर आ चुका है। जब मैंने एनालिसिस किया तो ये प्राइस थी, तो ये प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, आपको पता है। यहाँ से ये वाला टारगेट आपने पहला रखना है जहन में, 0.045, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर निकला, अगर इसको ये क्रॉस कर दिया, ओवरऑल ये नहीं करेगा ऐसे क्रॉस। ऐसे नहीं होता कि ऐसे मार्केट उठे और बस बूम, ऐसे ऐसे नहीं होता। ऐसे तो बुल रन में भी बहुत मुश्किल से होता है कि यहाँ से उठी मार्केट और बस इसको टकाटक इसको क्रॉस करती, इसको भी क्रॉस करती हो गई। ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ से मार्केट जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगा, यानी कि ये मीम कॉइन की मार्केट की बात कर रहा हूँ, इस अकेले की, आप सब की ना सोच लीजिएगा, मार्केट मेरे मुंह से निकल आता है। मीम कॉइन अगर यहाँ से ऊपर गया, सही है, ऐसे ऊपर गया और यहाँ ये जो इसकी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ये टारगेट मैं आपको बताया है इसका, इसके रेजिस्टेंस पहले 42 के राउंड अबाउट है, ठीक है ना। 42 ये इसने हाई जो अपना लगाया है ऐसे, इतना इसका देख लेते हैं कितना इसने हाई लगाया है। मैंने तो 42 के राउंड अबाउट था, 40 जी, ये बिल्कुल। तो ट्रेडिंग में मैंने किया तो इतना आ रहा था। चलें, बहरहाल यहाँ तक इसका ना जो है ना वो रेजिस्टेंस पहले बनती है, उसको अगर इसने क्रॉस कर दिया तो ये टारगेट आराम से हिट करेगा। या हो सकता है इसको जो ये इसका ऑल टाइम हाई है, इसने अपना बनाया है ये वाला ऑल टाइम हाई 0.04, इसको टच करके रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डाउन आए और फिर डिप में फिर इसको यूटिलाइज़ किया जाए, बाय किया जाए और फिर ये ऊपर इसको क्रॉस करता हुआ यहाँ तक जा सकता है। मैं आपको बता दूं इसकी जब तक फार्मिंग है, अब ये बनास अगर ओपन हो जाए, ये बनास सही ओपन नहीं हो रहा, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा सा नेट का इशू था। तो ये यकीन माने कि अगर मार्केट्स में आए इधर, तो इसकी फार्मिंग जो है ना वो है, जारी है इसकी। तो फार्मिंग जो है अभी लॉगिन नहीं हुआ हूँ मैं, तो इसलिए जो है ना वो सही पता नहीं चल रहा। तो बाकी इसकी फार्मिंग के दिन अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जा करना देख सकते हैं।
लेकिन वो उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको टारगेट्स बता दिए कि ये 0.05 से 0.045 से 0.55 तक इजीली जा सकता है। और अगर इसको इसने क्रॉस कर दिया और BTC $45,000 को टच किया तो ये 10 सेंट तक इसका टारगेट आपको नज़र आएगा मीम कॉइन का। क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया है ना कि इसकी फार्मिंग जो है ना वो, अगर मैं इधर लिखूँ मीम कॉइन फार्मिंग, ठीक है ना, तो शायद ये आ गया है, शायद की बात है इधर जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी बनास ने, मीम कॉइन फार्मिंग डेट शायद इधर ओपन हो जाए। ये देखें इन्होंने 28 अक्टूबर को कहा था और एक्सटेंड 30 डेज़ के लिए, यानी कि 27 नवंबर तक जो है ना इनकी फार्मिंग जो है ना वो है अभी, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। ये 28 को इन्होंने ओपन की, 30 दिन के लिए इसकी फार्मिंग, अभी भी इनका टाइम जो है ना वो है पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो ये जब तक फार्मिंग रहेगी, स्टेकिंग रहेगी और ये इसकी प्राइसेस में इजाफा होता रहेगा, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। और जब वो ख़त्म हो गया टाइम फ्रेम जो है, टाइम पीरियड है इनका, तो फर्दर ये डाउन आना शुरू हो जाएगा। और अभी इसकी वेल्स की नज़र पड़ी हुई है इस पर, इसको पंप वो करेंगे, जैसे साइबर को पंप किया, TRB को पंप किया, गैस कॉइन को पंप किया, TIA को पंप कर रहे हैं, ऐसे इसकी भी बारी आएगी, याद रखिएगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है वो इसका है $0.5 या $1 के राउंड अबाउट है इसके मिड में, और मीडियम टर्म के लिए जो है ना वो $0.5 ही इसका टारगेट है। ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो बाकी ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस है, ये एजुकेशन के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये गलत भी हो सकती है, यहाँ से डंप भी कर सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया भी हो सकती है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि मेरे कहने पे आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी सिग्नल सर्विस के लिए हमसे रब्ता करें, आपको अच्छे से अच्छे सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।